मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और इसमें जो योजनाएं बताई जाती है, सरकारी बहुत सारी योजनाएं चलाती है। सरकार बहुत सारे लाभकारी योजनाएं हमेशा चलाती रहती है, जो गरीबों के फेवर में होती है, गरीबों के लिए हमेशा चलाती रहती है। उन योजनाओं के बारे में हमेशा मैं बताता रहता हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को बिना पूरा किए आप चले जाते हैं तो मेरा भी कुछ फायदा नहीं होता है और आप लोगों का भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए भाई लोगों। और बढ़ते हैं वैसे ही पहले खबर की तरफ। और पहला खबर हमारा क्या है, तो पहला खबर सबसे पहले तो आप देव दिवाली पर कुछ सुने होंगे। देव दिवाली पर 10 लाख दीपों की रोशनी से जगमगा होगा काशी। रोशनी का दिखेगा अनूठा संगम। मतलब 10 लाख यहाँ पर लोगों ने दीप जलाए, सोचिए। वाराणसी यूपी में 5 नवंबर देव दिवाली पर्व पर दशावर मेघ असली शीतल पंचांग घाटों पर करीब 10 लाख दीपक जलाने की तैयारी है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस बार का आयोजन मिनी भारत थीम पर आधारित होगा। बकौल विभाग लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन और ड्रोन लाइट्स काशी को सचमुच सिटी ऑफ लाइट में बदल देंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो अगली खबर आपका क्या है, दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशनों पर 11 नवंबर तक रोकी गई प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। ऐसा क्यों किया गया, इसे थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। भीड़ के चलते दिल्ली के 4 रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 11 नवंबर तक के लिए बंद कर दी गई है। उत्तर रेलवे ने कहा ऐसे लोगों को, बुजुर्गों, विकलांगों, निरक्षर या महिला यात्रियों की मदद के लिए आ रहे, इन्हें इससे छूट दी गई है। आगे खबरों की ओर बढ़ते हैं। रेलवे ने गजब कर दिया, टिकट बुक किए लेकिन ट्रेन में एसी कोच लगाना ही भूल गया। अब बताइए। बात है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे ने मंगलवार को 51 यात्रियों को थर्ड एसी की जिस बोगी में टिकट दिया, उस कोच को वह ट्रेन से जोड़ना भूल गया। बकौल रिपोर्ट, निजामुद्दीन स्टेशन पर यानी परेशान रहे, फिर ट्रेन छूटने पर वे ऐसे ही चढ़ गए। कई ने खड़े होकर यात्रा करने का दावा किया। 3 घंटे बाद कोच को ग्वालियर में जोड़ा गया। बताइए। ट्रेन में महंगे खाने को लेकर सवाल पूछना यात्री को पड़ा भारी, वेंडर ने बरसा दी बेल्ट। ऐसा ऐसा घटना भी हो रहा है। अंडमान एक्सप्रेस में एक यात्री को वेंडर ने बेल्ट से पीट दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। अपने परिवार संग सफर कर रहे यात्री ने वेंडर द्वारा बेचे जा रहे महंगे खाने के दामों पर सवाल उठाया। वेंडर ने 130 की थाली दी, जिस पर यात्री ने कहा था गाइडलाइन में वेज थाली 110 की है, फिर 130 क्यों? और इसी पर पीटा गया है इसे। फैशन ब्रांड पांडा ने लॉन्च किया 59,000 के सेफ्टी पिन। सोशल मीडिया पर उड़ता मजाक। बताइए। इटालियन फ्रेंच बर्ड प्रेंटा ने, छोड़ी इस खबर को, उतना ज्यादा अथी नहीं है, बस हेडलाइंस को देख लिए ना। गोवा में विदेशी महिलाओं से हुई बदतमीजी, मनचलों का वीडियो हुआ वायरल। भारत में भारत में बीच पैराडाइज कहे जाने वाले गोवा में विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदतमीजी करते भारतीय पर्यटकों का एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है। वीडियो में एक पर्यटक जबरन एक विदेशी महिला के कंधे पर हाथ रखता हुआ नजर आ रहा है। कई यूजर्स ने इस भारतीय पर्यटक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। करोड़ों की शोहरत ठुकराकर प्रेमानंद महाराज के आश्रम में झाड़ू लगाते दिखे WWE के रेसलर रिंकू। WWE में खेल चुके रेसलर रिंकू सिंह उर्फ वीर महान, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक साधु वाले पोशाक में वृंदावन में झाड़ू लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में संत प्रेमानंद महाराज उनसे कह रहे हैं, अगर तुमको लगता है तुम इस संसार अध्यात्म में आने वाले लायक हो तो आ जाओ। इस पर रिंकू ने क्या कहा, लगने वाला है। लखनऊ में सड़क पर युवती का जबरन हाथ पकड़ते युवक का हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने बताया सच। लखनऊ में सड़क पर एक युवती का जबरन हाथ पकड़े एक युवक का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो रहा है। कई लोगों ने ट्विटर पर छेड़छाड़ का दावा किया। हालांकि पुलिस ने कहा महिला पारिवारिक झगड़े के कारण गुस्से से बाहर निकली थी। वीडियो में महिला का भतीजा उससे घर चलने के लिए आग्रह कर रहा है। आगे अगर बात करें खबरों में तो बाइक एक सवरिया, 7 नजरिया, ये क्या है भाई। आगे बढ़ते हैं। हमास ने फिर सीज फायर का किया उल्लंघन, हमने गाजा में एक आतंकवादी को मार गिराया। इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है।
इजरायली सेना ने बताया कि उनसे गाजा में पीली रेखा पार करने की सेना के करीब आ रहे एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है। बकौल इजरायली सेना एक युद्ध विराम समझौते के अनुसार तैनात रहेगा, वो किसी भी खतरे से जूझने के लिए तत्पर रहेगा। बताइए, अच्छी बात है। तत्पर होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी बात है कि होना चाहिए भाई। तत्पर आप लोग नहीं रहोगे तो कैसे चीजें होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में ट्रेन हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने जताया शोक, हेल्पलाइन नंबर जारी की। बिलासपुर स्टेशन छत्तीसगढ़ के पास मेमू ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज के लिए जरूरी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा बिलासपुर डीआरएम ने ट्रेन के सवार यात्रियों और उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में हुए रेल हादसे के बाद बिलासपुर कटनी रेल मार्ग ठप, यात्री परेशान। बिलासपुर स्टेशन छत्तीसगढ़ के पास मंगलवार शाम 4 बजे के आसपास एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे के चलते बिलासपुर कटनी रेल मार्ग ठप हो गया है और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि हादसे के बाद बिलासपुर डीआरएम ने ट्रेन सवार यात्रियों और उनके परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। महिला क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने के लिए मंदिरा बेदी ने माफ कर दी थी अपनी एडमोंसेन फीस। राजस्थान के एक शख्स ने 31 लाख में खरीदा कार का वीआईपी नंबर। अब बताइए, भजन क्लबिंग ट्रेड क्या है जो जेनजी के बीच हो रहा है पॉपुलर। अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर नहीं होगी रिकवरी, सिर्फ इन मामलों में नहीं मिलेगी छुट्टी, मतलब छूट। केंद्र सरकार ने पेंशन के लिए क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन अधिक मिली तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। हालांकि जानबूझकर गलत जानकारी देने या फ्रॉड करने पर रिकवरी की जाएगी। कई मामलों आए थे जिसमें रिटायरमेंट के कई वर्षों बाद विभाग ने गलत अतिरिक्त पेंशन का दावा का राशि घटा दिया था। 2 से 21 राज्यों तक बढ़ी महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने की स्कीम, बढ़ रहा राजस्व घाटा। पीआरएस रिसर्च के अनुसार 12 राज्यों ने महिलाओं के लिए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाएं शुरू की है, जो 22 से 23 में सिर्फ 2 राज्यों में थी। बकौल रिपोर्ट चालू वित्तीय वर्ष में ये राज्य मिलकर 1,68,000 करोड़ खर्च करेंगे, जो देश के जीडीपी का लगभग 0.5% है। वहीं इनमें से 6 राज्यों ने 25 से 26 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का हुआ ऐलान, रोहित कोहली का नहीं होगा चयन। अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को दक्षिण अफ्रीका ए के खिताब वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम में नहीं चुना गया। तिलक वर्मा को टीम का कप्तान बनाया गया, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान बन गए हैं। भारत ए और दक्षिण अफ्रीका के ए के बीच 3 मैचों की व्हाइट बॉल सीरीज 13 नवंबर से शुरू होगी। बिहार में एनडीए की सभा में आरजेडी का झंडा लेकर पहुंचे लोग, रवि किशन बोले जंगल राज की झलक। बेतिया यानी कि बिहार के बैरिया प्रखंड में मंगलवार को बीजेपी सांसद रवि किशन ने एनडीए की जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरजेडी का झंडा लेकर मंच के समीप पहुंचने की कोशिश की। मंच पर मौजूद रवि किशन ने कहा, यह जंगल राज की झलक है, लेकिन बिहार की जनता अब ऐसे माहौल को स्वीकार नहीं करेगी। भारत की जिस मिसाइल ने पाकिस्तान में मचाई तबाही, उसे खरीदने जा रहा है सबसे बड़ा मुस्लिम देश। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने खरीदने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत की लगभग सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और वह केवल रूसी पक्ष से अंतिम स्वीकृति का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए जा सकेंगे। गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनकी जयंती क्यों कहा जाता है प्रकाश वर्ष। मान्यताओं के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में तलवंडी पंजाब में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके जन्म स्थान को अब नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समाज में भेदभाव मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। इसी वजह से उनकी जयंती को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बिहार आने पर नाम से मरने की धमकी मिली थी।
डरने वाला नहीं, रवि किशन। बेतिया बिहार में बैरिया प्रखंड में मंगलवार को बीजेपी सांसद रवि किशन ने एनडीए की विशाल जनसभा में जोरदार हुंकार भरी। उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी नारायण प्रसाद के पक्ष में जनता से मतदान की अपील की। इस दौरान रवि किशन ने कहा, मुझे बिहार आने पर जाने से मारने की धमकी दी गई थी, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। महिला विश्व कप जीत को लेकर बनाई गई सैंड आर्ट को हो रही तस्वीर वायरल हो रही है। ये यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की तारीख का किया ऐलान। बिहार में जेडीयू नेता के बड़े भाई समेत परिवार में 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पूर्णिया बिहार से खबर है। पूर्णिया बिहार में जेडीयू नेता निरंजन कुशवाहा के बड़े भाई व्यवसायी नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी कंचन और बेटी तनु की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है। निरंजन के अनुसार घर की सीढ़ियों से फिसलकर भतीजा भैया की मौत हो गई। वो घटना देखकर भाभी को हार्ट अटैक आ गया। बकौल निरंजन, तनु को एंजाइटी रहती थी जिससे भैया भाभी परेशान रहते थे। एमपी में कर्ज और फसल की बर्बादी से परेशान किसान ने की आत्महत्या। पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं ट्रंप। भारत संग ट्रेड पर गंभीर चर्चा चल रही है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी का बहुत सम्मान करते हैं और वे अक्सर बात करते हैं। लिविट ने कहा, ट्रंप और उनकी टीम भारत संग ट्रेड पर लगातार गंभीर बातचीत कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बदला इस्लामपुर का नाम। बीजेपी शिवसेना शासित महाराष्ट्र की सरकार ने सांगली में इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं इस्लामपुर नगर परिषद का नाम बदलकर उरुण ईश्वरपुर नगर परिषद किया जाएगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से नाम बदलने की अनुमति मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है। स्मृति मंदाना को पछाड़कर ओडीआई में नंबर 1 बल्लेबाज बनी लौरा बुलफार्ट। क्या होती है फाइनेंशियली इंटीमेसी और क्या है इसके रेड फ्लैग्स? वोट तो इतालवी महिला ने भी डाला था। राहुल गांधी के ब्राजीलियन मॉडल वाले बम पर बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में एक ब्राजीलियन मॉडल द्वारा 22 बार वोट किए जाने के दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा, वोट तो इतालवी महिला ने भी डाला था। गौरतलब है, बीजेपी दावा करती है कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिकता लेने से पहले ही वोटर बन गई थी। बताइए, केन्या के साथ किम कार्दाशिया का अनुभव रिश्तों में वित्तीय सुरक्षा के बारे में क्या सिखाता है? बिहार में वोटिंग से पहले ही ये सीट हार गई जनसुराज, बीजेपी में शामिल हो गया कैंडिडेट। अमीषा पटेल कैसे जीती है लग्जरी लाइफ, कहां से कमाती है पैसे, जाने एक्ट्रेस की इनकम और नेटवर्थ। रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस अमीषा पटेल की नेटवर्थ 280 करोड़ है और वो ब्रांड एंडोर्मेंट्स और प्रोडक्शन हाउस से कमाई करती है। इसके अलावा प्रमोशनल इवेंट्स और स्टेज परफॉर्मेंस भी करती है। बकौल रिपोर्ट्स अमीषा अपने परफॉर्मेंस का 25 से 30 लाख तक चार्ज करती है। उनकी मंथली इनकम 2 करोड़ है। उनके पास किराए की इनकम भी आती है। तेज प्रताप यादव ने भरी सभा में किया जयचंद के नाम का खुलासा। महुआ बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव ने एक चुनावी रैली में कहा, जयचंद 5 जयचंद में से एक का नाम खुलासा करने जा रहा हूं। उन्होंने इसी सीट से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को जयचंद बताते हुए कहा, इसी से मुकेश मुझको और तेजस्वी को लड़ाने का काम किया, परिवार में आग लगाने का काम किया। आंध्र प्रदेश में फोन पर बात करते हुए छात्राओं से पैर दबा रही स्कूल टीचर का वीडियो हुआ वायरल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हुआ भारतीय टीम का प्लान। मिर्जापुर ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2 लाख, सीएम योगी ने की घोषणा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर जिले के चुना रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीएम ने हादसे पर शोक जताते हुए जिला प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जीआरपी ने घटना में 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि भी की है।
जापान में सौर हीटेड बेंच से बघेरों को ठंड मिलेगी राहत। जापान में अब तकनीकी नवाचार के साथ सामाजिक पहल पहल भी देखी जा रही है। देश में सड़कों, बस स्टॉप और सार्वजनिक पार्कों में सौर हीटेड बेंच लगानी शुरू कर दी है, जो खासकर बेघरों को ठंड में मदद करेगी। यह दिखाता है कि उन्नत तकनीक और सामाजिक संवेदना मिलकर शहर जिंदगी की चुनौतियों को नए तरीके से हल कर सकती है। क्यों पीएम मोदी ने महिला विश्व कप की ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम से मुलाकात के दौरान वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए सामान से हाथ नहीं लगाया। एक तरह का अनकहा नियम है, टीमों या लोगों की ट्रॉफियां, मेडल सिर्फ उन लोगों को छूने चाहिए जिनमें टीम या एथलीट हैं, जिन्होंने उन्हें जीता है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस कदम की सराहनीय हो रही है। हरमनप्रीत कौर ने करवाया वर्ल्ड कप ट्रॉफी का टैटू। इस बार देव दिवाली पर बन रहा है गजकेसरी सहित एक खास योग। बिहार में शहाबुद्दीन के बेटे जीत हिंदुओं की हार होगी, हेमंत बिश्व शर्मा। देव दिवाली की पहली रोशनी जिसे जलाया गया था राजा दिवोदास के समय। यूपी में ट्रेन से कटे कई श्रद्धालु, कम से कम 4 लोगों की मौत की खबर दिखाई दे रही है। मिर्जापुर यूपी के चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पार कर रहे कम से कम 4 श्रद्धालुओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। ये श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने पहुंचे थे और ट्रेन से गलत दिशा में उतरने के बाद ट्रैक पर कालका हावड़ा ट्रेन के आ जाने से उनकी चपेट में आ गए। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले आरोपों पर बीजेपी ने दे दी पहली प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र सरकार ने मस्क की स्टारलिंक सही साझेदारी, ऐसा करने वाला बना देश का पहला राज्य। उत्तर प्रदेश में 8 से 11 नवंबर तक नहीं होगी जमीनों की रजिस्ट्री का काम। खुद को बोलती है फिटनेस इन्फ्लुएंसर और दिन में खाती है 6 बार खाना, बताया फिट रहने का ये तरीका। 27 वर्षीय फिटनेस इन्फ्लुएंसर ब्रीट लेफ्रेवे ने बताया कि वह दिन में 6 बार भोजन करती है और बीच बीच में स्नैक्स भी खाती है, फिर भी उनका शरीर बेहद फिट और टोन्ड है। बकौल ब्रीट वह हफ्ते में 6 दिन कम से कम 2 घंटे रोजाना जिम करती है। ब्रीट ने कहा, कार्स से डर नहीं लगता, मैं सही मात्रा में खाती हूँ। 10-10 हजार ले लो, लेकिन बिहार में बोली प्रियंका, क्या बोली देख लेते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में महिलाओं से कहा है, 20 साल पुरानी सरकार ने चुनाव से एक हफ्ते पहले तुम्हारे खाते में 10,000 भेजे, 20 वर्षों से क्यों नहीं भेजे। उन्होंने कहा, ठीक है 10,000 ले लो, उसे बचा लो, घर की मरम्मत करा लो, लेकिन वोट आप अपने विकास के लिए ही करिए। विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम से मिले पीएम मोदी, टीम ने गिफ्ट की नमो वन जर्सी। बड़ा बंदा है कॉल पर 500 करोड़ की डील सुनकर बदला ड्राइवर का व्यवहार, सीईओ ने सुनाया किस्सा। अमेरिका में लगा इतिहास का सबसे बड़ा लंबा शटडाउन। अमेरिका में सरकारी कामकाज 35 दिन से ठप है और यह अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा सरकारी शटडाउन बन चुका है। इससे कई सेवाएं प्रभावित हुई है। 1 अक्टूबर को हुआ यह शटडाउन अब 36वें दिन में प्रवेश कर चुका है और पिछला सबसे लंबा शटडाउन दिसंबर 2018 में जनवरी 2019 के बीच हुआ, जो 35 दिन चला था। अमेरिका के बल्लेबाजों ने तोड़ा विराट कोहली का ओडीआई में सर्वाधिक औसत का रिकॉर्ड। दिल्ली में पैदा हुए अमेरिकी बल्लेबाज मिलिंद कुमार ने वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक औसत का रिकॉर्ड कम से कम 10 इनिंग्स तोड़ दिए हैं। मिलिंद के 21 इनिंग्स के बाद 67 का एवरेज और उन्होंने विराट कोहली, रायन टेन डिस्कॉट, शुभम गिल और डेविड मलान को पछाड़ दिया है। गौरतलब है कि मिलिंद दिल्ली के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। क्या होती है साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी? साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी इंटरनेट से जुड़े ऐसे जोखिमों को कवर करती है जिन्हें पारंपरिक बीमा पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाता। साइबर इंश्योरेंस के जरिए बिजनेस, परिवार लोग साइबर हमलों, डेटा चोरी, साइबर फ्रॉड जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा ये पॉलिसीज इलेक्ट्रिकल आइटम्स को साइबर अटैक्स के जरिए होने वाले नुकसान को कवर करती है। क्यों मालगाड़ी से टकराई पैसेंजर ट्रेन? छत्तीसगढ़ हादसे पर रेलवे ने दिया बड़ा बयान। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से पैसेंजर ट्रेन की टक्कर को लेकर रेलवे बोर्ड ने कहा है कि लगता है कि यात्री ट्रेन से रेड सिग्नल पार किया। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन में
मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इस घटना में 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। अभी मैं आराम कर रहा हूँ, जेनजी कर्मी ने बॉस को दिए ऐसे ऐसे जवाब की वायरल हो गई चाट। छत्तीसगढ़ में रेल हादसे के बाद अज्ञात लोगों ने चोरी की पीड़ितों के मोबाइल और आभूषण। बताइए, दिमाग के लिए जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता। नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात। रतन टाटा के करीबी रहे मेहली मिस्त्री ने नोबेल टाटा को लिखा पत्र, कहा संस्था से बड़ा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। हिंदुजा परिवार के पास है कितनी दौलत, बैंक समेत कई मशहूर कंपनियों बड़ी हिस्सेदारी है। गर्लफ्रेंड संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कौर वॉश करते हुए किस करने का वीडियो हुआ वायरल। भारत का सिंधु जल संधि निलंबित करना पाकिस्तानियों के लिए गंभीर खतरा है, पाक राष्ट्रपति। समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कतर में अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सिंधु जल संधि निलंबित करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बकौल जरदारी, सिंधु जल समझौता निलंबित होना 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए गंभीर खतरा है। क्या होता है एबीसी अचार। सीट के नीचे फंस गया था, सामने 100 पड़े थे। बिलासपुर ट्रेन हादसे की कहानी चश्मदीद की जुबानी। मिनी भारत बनेगी काशी, देव दिवाली पर गंगा तट बनेगा भारत का सांस्कृतिक नक्शा। वन नाइट स्टैंड से पैसे कमाती है बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस, डिटेक्टिव का खुलासा। प्राइवेट डिटेक्टिव तानिया पुरी ने सिद्धार्थ कानन को बताया, एक एक्ट्रेस है जो कुछ टाइम में इस इंडस्ट्री में है। बीच में वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी अच्छी रेप्यूटेड इमेज है। उन्होंने एक्ट्रेस के नाम लिए बिना बताया वो लोगों से मिलती है, पैसे लेती है एक्सपीरियंस के लिए, फिर पैसे के बदले फिजिकल सेक्सुअल प्लेजर देती है। विंडोज को टक्कर देने की तैयारी में एप्पल, अगले साल लॉन्च कर सकती है सस्ते मैकबुक। 700 की कॉफी और 100 का पानी ऐसे ही रहा तो सिनेमा हॉल खाली रह जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स में फिल्म को टिकटों के साथ साथ खाने पीने की चीजों पर भी अत्यधिक शुल्क वसूलने जाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा पानी की बोतल के लिए 100 और कॉफी के लिए 700 लेते हैं। कोर्ट ने आगे कहा सिनेमा हॉल पहले से ही कमजोर हो रहे हैं, इसे किफायती नहीं बनाया तो हॉल खाली हो जाएंगे। तारक मेहता में मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के लिए पहली पसंद, भिड़े ने खोला राज। दहेज नहीं लेकिन दुल्हन को शादी से पहले दूल्हे ने रखी 10 डिमांड। यूपी में अब महिलाएं भी कर सकेगी नाइट शिफ्ट में काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के बाद उत्तर प्रदेश में कारखाना संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। इसके तहत कारखानों में अधिकतम कार्य अवधि को 12 घंटे दिन तक बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कार्य घंटे 48 घंटे साप्ताहिक से अधिक ना हो। वहीं महिलाओं को उनकी लिखित सहमति के बाद रात्रि पाली से काम करने की अनुमति दी गई है। अमेरिका से हुआ भयानक विमान हादसा, उड़ा भारतीय क्रैश हुआ प्लान, 3 की मौत बताई जा रही है। दुनिया भर में देखा गया 2025 का सबसे बड़ा और सबसे चमत्कार चंद्रमा। दुनिया भर में 2025 का दूसरा सुपरमून देखा गया, जो इस साल का सबसे बड़ा और सबसे चमकदार चंद्रमा है। इस सुपरमून को बीबर मून भी कहा जाता है, जो 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार है। दिल्ली से भी सुपरमून की तस्वीरें सामने आई है। गौरतलब है कि अगले महीने 2025 का आखिरी सुपरमून देखा जाएगा। बिहार में युवाओं को सीएम नीतीश कुमार ने बनाया देश का मजदूर, राहुल गांधी। औरंगाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पकाहा मैदान में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में एक विशाल जनसभा संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा बिहार के युवाओं को नीतीश ने देश का मजदूर बना दिया है। भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों से पाकिस्तान में हुई बदसलूकी, अधिकारी बोले अपने मंदिरों में जाओ। गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे 14 भारतीय हिंदू परिवारों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया। दिल्ली की दम घुटो हवा से निजात दिलाने के लिए चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया हाथ।
लॉटरी में 11 करोड़ जीतने वाले सब्जी वाले का कटेगा कितना टैक्स? फ्लोयर्स नहीं तो काम नहीं, एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने बताया उन्हें क्यों नहीं मिल रहा काम। जिसे ब्राजीलियन मॉडल बता रहे हैं राहुल गांधी, जाने उससे मैथ्यूज फेरेरा नाम की सच्चाई। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है भारत, वित्त मंत्री। सरकार ने लास्ट वार्निंग डेमेन नियम पर जारी किया स्पष्टीकरण, पेंशन कैलकुलेट करना होगा आसान। क्या जीएसटी कटौती से भारतीय कौशल में लाभ हुआ, सर्वे में हुआ खुलासा। क्यों मनाई जाती है देव दिवाली? इस साल 5 नवंबर बुधवार को देव दिवाली मनाई जाएगी। मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को किया था, जिसके बाद देवतागण खुशी मनाने भगवान शिव के साथ धरती पर आए और दीप जलाकर खुशियां मनाई। यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में देव दीपावली मनाते हैं। क्रिप्टो मार्केट में क्या होती है हवेल डंपिंग? रिलायंस ने 13% घटाया रूसी तेल का आयात, रिपोर्ट का खुलासा। यूपी में ज्वेलरी शोरूम की महिला कर्मी ने 3 साल में चुराए 2.5 करोड़ सोने के गहने।